अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह कार्बन क्रेडिट्स के जरिए सालाना अरबों डॉलर्स कमाने का मौका ज़ाया करता चला जा रहा है। कार्बन क्रेडिट्स मुल्क में लगने वाले ऐसे माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको दिखाकर आप माहौल पैदा करने वाले ममालिक से पैसे लेते हैं और ये दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बनती जा रही है। अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तमाम ऐसे ममालिक जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, पन बिजली के मंसूबे लगाते हैं, सोलर मंसूबे लगाते हैं, विंड से बिजली पैदा करने के मंसूबे लगाते हैं, इसके साथ साथ जंगलात उगाते हैं। ये तमाम चीज़ें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल होने से रोकती हैं। तो इन तमाम मंसूबों के एवज आपको वो मुल्क, वो कंपनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल कर रही होती हैं, पैसे पे करती हैं। इसे कार्बन ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ये बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स की पूरी मार्केट है और इस वक्त ये तकरीबन $3 बिलियन की मार्केट है। बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और माहिरीन का ख्याल ये है कि 2030 से 35 तक ये $100 बिलियन की सालाना मार्केट होगी। यानी आप में से कोई शख्स, कोई मुल्क, कोई कंपनी माहौल दोस्त प्रोडक्ट लगाए, उसकी फिजिबिलिटी इंटरनेशनल फोरम पर UN को पेश करे, उसके बस पैसे ले और ये पैसे बिला सूद बगैर वापस करने के लिए होते हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया धड़ाधड़ अपने तमाम पन बिजली मंसूबों पे, सोलर के मंसूबों पे, विंड के मंसूबों पे कार्बन क्रेडिट क्लेम कर रहा है। इसके ज़रिए उनके मंसूबों की लागत कम होती जा रही है। दूसरी तरफ हम हैं कि हम अभी ख्वाब खरगोश में गुम हैं। वाहिद हुकूमत सिंध का एक प्रोडक्ट है जो कि मैंग्रोव्स लगाने का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में हुकूमत ने कार्बन क्रेडिट्स लिए हैं $40 मिलियन के। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आपसे डिस्कस करते हैं। हुकूमत सिंध ने एक डेल्टा ब्लू कार्बन नाम का मंसूबा बनाया है जो इंडस रिवर का डेल्टा है, जहां पर दरिया सिंध और समंदर आपस में मिलते हैं। उस एरिया के अंदर 6,70,000 हेक्टर रकबा है जहां पर मैंग्रोव्स कुदरती तौर पर उगे हुए थे। ये दुनिया के 5वें बड़ा डेल्टा के अंदर मौजूद मैंग्रोव्स थे। वक्त के साथ साथ इनकी कटाई होती रही, बर्बादी हो गई। इसे रिवाइव करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो अब मंसूबा यह है कि 6,70,000 हेक्टर में से 4,50,000 हेक्टर रकबे को रिवाइव किया जाएगा। वहां नए मैंग्रोव्स भी लगाए जाएंगे और जो कुदरती तौर पर उग रहे हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसमें से 70,000 एकड़ रकबे को बाकायदा तौर पर रिवाइव कर दिया गया है, जहां पर अब 2 अरब 40 करोड़ पौधे मौजूद हैं। तो अब सिंध हुकूमत ने भी $40 मिलियन कमाए हैं। उनका प्लान ये है कि अगले 50 सालों के दौरान 2075 तक इसी सिंध डेल्टा के तमाम प्रोजेक्ट से उन्होंने $12 बिलियन कमाने हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो कार्बन क्रेडिट के पैसे हैं, ये ना आपने वापस करने होते हैं, ना इस पर कुछ सूद लगता है। ये एक किस्म का वो कंपनियां आपको जुर्माना अदा करती हैं जो कंपनियां पोल्यूशन पैदा कर रही होती हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनली इस चीज़ को देखा गया कि किस तरह माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए। तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए एक पैमाना बनाया कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कोई पैदा करे तो उसका 1 यूनिट बनेगा, और कोई प्रोडक्ट ऐसा लगे जो कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल होने से रोके तो उसका 1 कार्बन क्रेडिट बनेगा। तो ये जो रोक रहा है, इसे पैदा करने वाला उसकी कीमत अदा करेगा 1 कार्बन क्रेडिट की। ये टेक्निकल से टर्म है, वक्त लगता है आहिस्ता आहिस्ता समझने में, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम नित नए तरीके दुनिया के अंदर जो नॉर्म्स हैं आप तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग पढ़े लिखे हमें समझना चाहते हैं उन्हें चीज़ें समझ आए। तो अब आजकल जो 1 कार्बन क्रेडिट है वो $5, $7, $10 का बिकता है। तो हमारे पास ऐसे दर्जनों प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कार्बन क्रेडिट में दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2011 के अंदर एक स्टडी हुई और पाकिस्तान में 34 ऐसे मंसूबे हाईलाइट किए गए, जैसे पन बिजली के मंसूबे हैं जो कि माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड जाने से रोकते हैं। अगर वही पावर प्लांट जो हमने पानी पर लगाया है उसकी जगह हम तेल पर पावर प्लांट लगाते, कोयले पर लगाते, गैस पर लगाते, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होनी थी। हमने चूंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होने से रोकी है तो हम उस पर भी कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं।
अभी हमने 2011 से आज तक 13 सालों में कोई कार्बन क्रेडिट इन पनबिजली मंसूबों पे क्लेम नहीं किया। इनमें बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जैसे तरबेला डैम, मंगला डैम भी था। फिर हम लोगों ने फिजिबिलिटी बनाई कि कोशिश करके दयामीर भाषा डैम के ऊपर कार्बन क्रेडिट क्लेम करें, तो $300 मिलियन हम उस पर मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम बदकिस्मती से अभी तक उस फाइल को आगे नहीं पहुंचा पाए। अभी हमारे पास जो मोहम्मद डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, इस तरह के कई मंसूबे हमारे पास इस वक्त ज़ेर तामीर हैं, उनके मुतालिक सोचा नहीं जा रहा। लेकिन 2 मंसूबे अभी भी ऐसे हैं जिन पर कार्बन क्रेडिट क्लेम हो सकता है, बिल्कुल सिंध के मैंग्रोव फॉरेस्ट के तर्ज पे। वो किस तरह? एक था पीटीआई का पहला 1 बिलियन ट्री सुनामी और दूसरा है 10 बिलियन ट्री सुनामी। ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं। अव्वल हुकूमत इसे क्लेम करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकती है। किस तरह? जो 1 बिलियन ट्री सुनामी था जो 2013 से 18 तक चला, उसके अंदर कोई 8,65,000 एकड़ रकबे के ऊपर 1 अरब 20-25 करोड़ दरख्त या तो लगाए गए या उनको बचाया गया ज़ाया होने से। तो अब इतने बड़े रकबे पे जो दरख्त लगे हैं, इनसे भी आप आसानी 200-300 मिलियन डॉलर कमा सकते हैं। यही नहीं, फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू हुआ। उसके तहत चूंकि 2022 में हुकूमत खत्म हुई, तब तक 1 अरब 40 करोड़ दरख्त लग चुके थे, तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर उसी प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करके 10 अरब दरख्त पाकिस्तान में वाकई लगा लेते हैं, तो वो 90 लाख एकड़ रकबे का एक जंगल होगा। उस जंगल को आप दुनिया के सामने पेश करके ओवर 50 ईयर्स 57 बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। कितने? 57 बिलियन डॉलर्स। हर साल का कम से कम $1 बिलियन आपको यही बिलियन ट्री सुनामी देगा। कैसी बात है कि उस प्रोजेक्ट पे लगने वाले तमाम पैसे आपने वसूल कर लिए मुफ्त में। फिर उन जंगलात के अंदर जो लकड़ी पैदा होगी, दरख्त ख़राब होने की सूरत में, टूटने की सूरत में, वहाँ पर जो शहद पैदा होगा, वहाँ पर जो फ्रूट पैदा होगा, जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होंगे, ये तमाम चीज़ें आपकी नेशनल इनकम के अंदर एक्टिविटी में अपना हिस्सा डालेंगी और आप अपने कदमों पे खड़े होंगे। फिर यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा ने 316 छोटे मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, जो कि 25 मेगावाट बिजली मजमूई तौर पर पैदा करते हैं। अब ये बिजली अगर किसी तेल या गैस के जनरेटर से पैदा की जाती, पावर प्लांट से पैदा की जाती, तो सालाना कम से कम 30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती। तो आप इन छोटे छोटे मंसूबों के ऊपर भी कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। किस तरह? आपके हमसाये में इंडिया, उसका एक सूबा अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर छोटे छोटे इसी तरह के 98 मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उन्हें उन्होंने दे दिया है कार्बन क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। अब हम लोग पूरी दुनिया में कार्बन क्रेडिट के लिए जो प्रपोजल सबमिट करवाए जाते हैं, उनमें सिर्फ 0.6% प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, 1% भी नहीं आते। और जो फंडिंग मिलती है उसमें हमारा हिस्सा 0.4% है। हम दुनिया के माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले 7वें बड़े मुल्क हैं। हालांकि हम दुनिया में जो माहौलियाती तब्दीली में हिस्सा डाल रहे हैं, जो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वो शायद आधा फीसद से भी कम है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो हम लोग सालाना 500 टन से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। हमारी सारी गाड़ियाँ, हमारी सारी फैक्ट्रियाँ इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं। लेकिन हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर माहौल का असर भी हम पे आ रहा है, दुनिया होने वाली जंगों का असर भी हम पे आता है, और इसके साथ साथ ट्रेड के बेस्ट रूट पर भी हम मौजूद हैं। देखना ये है कि हम लोगों ने जंगों में पंगा लेके तो देख लिया, माहौलियाती आलूदगी से भी हम लोग मुतासर हो रहे हैं। अब ये ट्रेड के मुंह पर बैठने की वजह से हम लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, यही हमारा कैच है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।